मतलब सोचेंगे। कि क्या आप डिस्कवर वगैरह पे फ़ोकस करते हो कि सर्च पे ही फ़ोकस करते हो? सर मेरा 100% तो मतलब पोटेंशियल रहता है ट्रैफिक लाने का, वो रहता है ऑर्गेनिक। मैं ना डिस्कवर में ऑर्गेनिक। काम करता, ना किसी और चीज़ में काम करता। तो आप क्यों नहीं काम करते हो? आपने तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, लोग डिस्कवर से लाखों, करोड़ों छाप रहे हैं। सर तो मैं कभी नहीं आया मतलब क्या डिस्कवर पे भी आपको काम करा जाए? देखो सर, पता है क्या है, मतलब मैं मतलब ऐसी जगह से आया हूँ ना, मतलब हुँ। मैं आया हूँ मतलब लोडिंग वर्ल्ड से, आपने नाम सुना होगा शायद, जहाँ कहाँ से? एडसेंस लोडिंग होती है, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। आर्बिट्रेज जो होता है एडसेंस वगैरह का। अच्छा, अच्छा। तो मैंने अपना काफ़ी लॉस किया है, ठीक है? मतलब एक टाइम में मतलब कि ये लगा लो कि मैं अभी एक इसी एक चीज़ एक में मिनट था। रुकना चाहूँगा। मैं इस चीज़ के बारे में भी आपको थोड़ा-सा बताना पड़ेगा, ठीक है? जो भी आपके इस चीज़ में पॉज़िटिव, नेगेटिव साइड रही, वो भी आप बताना। तो एक ओपिनियन मिलेगा कि लोडिंग का भी एक अलग ही सेक्टर चल रहा है, एक अलग ही सेक्टर ग्रो हो रहा है। वो सर सही है। अलग ही दुनिया है, हाँ, ठीक है? फिर वही वो तो मैं अलग ही बोल अलग ही दुनिया है। दुनिया हाँ, तो मैं उसी दुनिया से आया हूँ, पर मैं अब पूरा एसईओ में इन्वॉल्व हूँ, मैं उस दुनिया को छोड़ चुका हूँ, ठीक है? क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था मेरा, तो छोड़ना पड़ा उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा नहीं कमाया उस चीज़ से, पर आपको लाइफ़ में कभी न कभी स्टेबिलिटी तो चाहिए ही होगी ना, हुँ, तो हुँ। उसके लिए फिर आप उस चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते। ये तो मैं ये लोडिंग का लोडिंग वाले उसमें में मुझे लगता है लोडिंग वोडिंग वाले में क्या है कि जैसे मान लो कोई स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी खत्म बहुत जल्दी होती रहती होगी मेरे हिसाब से। कोई अपडेट आया हाँ स्ट्रैटेजी सर, खत्म। हर लेकिन ये कोई लगा लो कि हर 2-3 महीने में ना एक नया कॉन्सेप्ट आ ही जाता है, ठीक है, इस चीज़ में। एक कोई ना कोई नया तरीका आ जाता है मतलब लोडिंग करने का या फिर कमाई करने का। तो हुँ, अब जिसके पास देखो, जिस आज के टाइम में सर जिसके पास पैसा है ना, जिसने एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बना लिया है, ठीक है? वो अभी भी पैसा कमा सकता है इस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकता, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। तो पैसा कमा सकता है, पर आज के टाइम में ना एक तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है? और क्योंकि दूसरा आपको मेंटल टेंशन मतलब भी होती होगी। जब 3 महीने बाद कोई बिल्कुल, आइडिया बंद होगा तो मेंटल बिल्कुल, टेंशन बहुत होती है ना, वो उससे भी तो बचना है, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। देखिए स्टेबिलिटी की बात आती है सोचो जो कि आप सर आपने $20,000 लोड किए अपने एडसेंस में और आप वेट कर रहे हो कि भाई वो पेमेंट आ जाए। हाँ। तो उसको लाने की भी स्ट्रैटेजी होती है काफ़ी सारी, मतलब वो कि पब्लिकली शेयर तो नहीं कर सकते, हाँ, हाँ। बट नहीं, नहीं मतलब सही है। कुछ-कुछ, हाँ, कुछ-कुछ हाँ। चीज़ें बता सकता हूँ, मतलब कि 2000 मतलब 20 में हाँ, 2019 या 20 में शायद मैंने मतलब कि अपने 21 एडसेंस लोड किए थे। अच्छा 21 एडसेंस। तो मतलब आप खुद के 21 करते थे या एडसेंस और भी लोग की कुछ लोगों को मतलब आपने और भी कर रखा था कि दूसरों के नहीं, भी नहीं, लोग नहीं, मतलब करवा कि उस टाइम पे क्या है, मतलब कि बूस्टिंग चलती थी, फेसबुक से ट्रैफ़िक लाके अपने एडसेंस में आर्बिट्रेज करना, ठीक है? मतलब एडसेंस को लोड करना। हुँ, तो हुँ, हुँ। उससे पहले मतलब मैंने 4-5 एडसेंस पे किया था, तो उसकी पेमेंट आ गई थी, मतलब ये लगा लो कि पर एडसेंस 500, 600, 500, 600, तो 2-3 हुँ, हज़ार डॉलर आ गए थे पेमेंट। तो मैं उस टाइम एडसेंस अप्रूवल करवाता था। 2019-20 में एडसेंस अप्रूवल बहुत ही ईज़ी काम था, मतलब कि महीने के 15-20 अप्रूवल तो ऐसे ही आ जाया करते थे। मैं और मेरा फ्रेंड फ्रेंड काम किया करते थे, हम दिल्ली में ही रहा करते थे उस टाइम पे। तो हुँ, हुँ। 15-20 अप्रूवल आराम से आ जाया करते थे। तो ये लगा लो कि हमने मतलब कि लोडिंग करी थी, तो कुछ पैसा आ गया था। उस टाइम तक अप्रूवल की सर्विसेज़ दिया करता था मैं, ठीक है? मैं और मेरा फ्रेंड। तो फिर हुँ, हमने सोचा कि भाई अब अपना खुद का क्यों ना किया जाए, जब हम बेच ही रहे हैं तो लोगों से जानकारी होगी, नेटवर्किंग हो गई, तो हम भी अपना कुछ कर लेते हैं। तो हुँ। 2-4 एडसेंस करे तो उसकी पेमेंट आ गई। देन उसके बाद हमने सोचा बड़ा काम करते हैं। तो बड़ा काम करने के चक्कर में हमने 21 एडसेंस लोड करवा लिए फेसबुक ट्रैफिक से। पर हुँ। एडसेंस ये लगा के चलो आपकी $1000-1200 होंगे, ठीक है? तो 20-25 हज़ार डॉलर की पेमेंट आनी थी मई-जून में। तो अब क्या हुआ, आईपी स्पैम हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो 21 के 21 एडसेंस उड़ गए, एक बारी में। अच्छा। हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट गई, पर एडसेंस का प्राइस लगा लो उस टाइम ₹2500 एडसेंस का प्राइस था, तो 70-80 हज़ार हुँ। रुपए ये चले गए, और मतलब 1 डेढ़ लाख का ट्रैफिक लिया था हमने, वो चला गया, और 15-16 लाख की पेमेंट जो आनी थी वो चली गई। उसके बाद मैं अच्छा, फिर कभी रिस्क ले नहीं पाया एडसेंस लोड करने का। अच्छा। देन उसके बाद मैंने मना कर दिया कि भई अब ये काम हमारे बस की नहीं है, हम नहीं करेंगे। हम सर्विस दे देंगे बट अप्रूवल वगैरह कर लेंगे, बट लोडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, हुँ। लोडिंग फिर मैंने बंद कर दी थी एड्स, बट करने वाले अभी भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे मेथड्स हैं मतलब जिनके थ्रू पेमेंट आती है अभी भी। तो बट बस अगर बस आप वही रिस्क चीज़ें फ्री नहीं चलना वो चाहते हो तो ये छोड़ ये दो।
ये बिल्कुल सही चीज़ है। करने वाले तो देखो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, बट वो जो काम कर रहे हैं ना, उस काम के साथ-साथ एक ये भी चीज़ जुड़ी हुई होती है कि काम में हमारे पास हम देखो ब्लॉगिंग वाली फ़ील्ड में या ऑनलाइन अर्निंग अर्निंग वाली फ़ील्ड में इसलिए भी आए हैं कि हम पैसा भी कमा सकें और थोड़ा हमें मेंटल पीस भी मिल सके। ना और बिल्कुल ये सर, लोडिंग बिल्कुल। के इसी बारे में चीज़ के लिए मेंटल आया हूँ पीस मैं। मुझे नहीं लग रहा है कि बिल्कुल मेंटल पीस जैसी चीज़ उसमें कोई एग्ज़िस्ट करती होगी, लोडिंग वाले काम में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आपने महीने के मान लो किसी एक ऐसी चीज़ में 50,000 रुपए डाल दिए, ठीक है? जिसका हुँ, आपको पता नहीं है कि वो पेमेंट आने वाली भी है या नहीं है। अब कोई नया बंदा 50,000 रुपए लगा दे और बोले कि भाई मैंने 4 लाख रुपए लोड कर लिया, अब अगले 21 को वो पेमेंट आनी है। अब उसका दिल तो ऐसा धक-धक करेगा धड़कता ना ही रहेगा, कि सही बात है। 50,000 लगा रखे हैं, भाई आएँगे या नहीं आएँगे? नहीं, तो सही सही इस है। चीज़ की वजह से फिर मैंने इसको छोड़ा और एसईओ में आया, फिर मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया, कैसे चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मतलब कंप्यूटर साइंस फील्ड से ही हूँ मैं, मतलब बीटेक करी है मैंने कंप्यूटर साइंस से ही। तो हुँ, मेरे को काफ़ी सारे आइडियाज़ थे मतलब तो काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया मैंने। फिर तब जाके कोई आइडिया आया मेरे को फ़ौरन एसईओ का। ऐसा नहीं है कि अचानक से ये चीज़ आई है मेरी लाइफ़ में। मैंने काफ़ी सारी साइटें गँवाई है, मतलब ऐसे ही वेस्ट किया है, तब जाके मतलब कोई ऐसी चीज़ हाथ लगी है हाँ, जिससे भाई अर्निंग हो सकती है, हो रही है। तो ये जो जैसे नए-नए लोग होते हैं जो मतलब कि ऐसा सपना देखते हैं कि यार ब्लॉगिंग से हम बहुत जल्दी पैसे कमा पाएँगे, तो ये वो तो इसमें एक्चुअली में आप इसका थोड़ा एक ये साइड अगर एक्सप्लेन कर सको कि एक्चुअल में कितना टाइम लगने वाला होता है और कितना एफर्ट लगता है? देखो देखो सर जल्दी वाले बंदे हैं ना, उनको तो कहो चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ठीक है? हुँ, जल्दी वालों के लिए तो ये चीज़ है नहीं। अगर आपको जल्दी चाहिए, पहला आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अगर जल्दी चाहिए तो। आपके हुँ, पास 2 तो मतलब 2-3 लाख रुपए होने चाहिए अगर आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो। जल्दी रिज़ल्ट हुँ, की भी स्ट्रैटेजी है और लॉन्ग टर्म वाला विज़न वाली भी स्ट्रैटेजी है। जल्दी वाले हुँ, में क्या होता है एक्सपायर्ड डोमेन लो, ठीक है? पर उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई किस नीच में काम करना है, ठीक है? क कौन से कीवर्ड पे काम करना है, कौन से टॉपिक पे काम करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। वो आप तभी कर पाओगे जब आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट होगे, आपको एसईओ आती होगी, तभी आप कर हुँ, पाओगे, ठीक है? और रही बात कि कितना टाइम लगता है, तो वो डिपेंड करता है आपके नीच के ऊपर, ठीक है? अगर आपने ऐसी नीच पकड़ ली है, ठीक है, जिसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आप नाक रगड़ते रह जाओ, वो भी रैंक नहीं करने वाले। बट हुँ, वही चीज़ आप किसी और कंट्री में जाके सर्च करोगे, वहाँ पोटेंशियल चेक करोगे, कैसी साइटें रैंक कर रही है और आप कितने कैपेबल हो उस चीज़ को आउट रैंक करने में, तो वो बताएगा कि वो साइट रैंक करेगी या नहीं होगी आपसे। तो इस हुँ, तरीके से चीज़ों को सोचा जाता है, किसी भी साइट को बनाने से पहले, उसकी रैंकिंग से पहले, ठीक है? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्या कीवर्ड रिसर्च रहेगा, ठीक है? मेरे पास हुँ। कितना मतलब मैं कितना कैपेबल हूँ, क्या मैं अकेला कर सकता हूँ, नहीं कर सकता उस चीज़ को या टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी बिफोर रैंकिंग, बिफोर मेकिंग साइट।